हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जो दूसरा मॉलिक्यूल है लिपिड्स उसकी स्टडी करें हैं। तो हम लिपिड्स में देख लेते हैं। जो लिपिड्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लाइपोस से निकला है। लाइपोस और लाइपोस का मतलब होता है फैट। तो लिपिड का वर्ड ग्रीक वर्ड लाइपोस से निकला है जो जिसका मतलब है फैट। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। ऐसे कंपाउंड्स हेट्रोजीनियस से मुराद होता है, यानी हेट्रोजीनियस का मतलब है मुख्तलिफ किस्म है। मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स जो फैटी एसिड से बने हो। तो फैटी एसिड है मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। और इसमें जो फैटी एसिड है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक हैं इसमें। बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो फैटी एसिड हम नेक्स्ट लेक्चर में इस डिटेल से स्टडी करें हैं। इसमें फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है हम ड्रा कर लेते हैं। इसमें हमारे पास ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड, यानी इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन ही एक लंबी चेन होती है और उस जो एंड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ होता है, इसे हम फैटी एसिड कहते हैं। तो ये फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। तो फैटी एसिड है कंबाइन करने से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इसलिए ये इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर एक पोलर है, पोलर सब्सटेंस। जब है लिपिड्स हमारे पास नॉन पोलर होता है। तो लिपिड्स नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं ये डिज़ोल्व होते हैं इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब्सटेंस में ये लिपिड्स डिज़ोल्व होते हैं। जो लिपिड्स हैं वो नॉन पोलर हैं और ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर। जब है वाटर हमारे पास पोलर है और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, इनमें ये लिपिड्स डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास लिपिड्स है वो हाइड्रोफोबिक है। जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन रिपेलेंट। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स है, यानी वाटर लवर नहीं है, वाटर को रिपेल करते हैं। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से जो लिपिड है ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। और ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से जो सेल की शेप होती है वो मेंटेन करती है। इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स में दूसरी जो प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन है, वो है स्टोरेज कंपाउंड। जो लिपिड है ये स्टोरेज कंपाउंड है लाइक फैट। फैट में जो एनर्जी स्टोर होती है और ये फैटी एसिड है कंबाइन करने से, तो ये स्टोरेज कंपाउंड है, फैटी एसिड को भी स्टोर करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है इसमें हाई प्रपोर्शन ऑफ सी बॉन्ड एच। जो लिपिड्स है इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है जो बॉन्ड है इसमें हाई प्रपोर्शन है। इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है देन कार्बोहाइड्रेट। यही वजह है
तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है देन कार्बोहाइड्रेट, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो हाई प्रपोर्शन है, इसी वजह से जो लिपिड्स होते हैं ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी से मुराद जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही ब्रेक डाउन हो तो उससे 4 to 5 कैलोरीज रिलीज़ होती है एनर्जी, लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ लिपिड से ब्रेक डाउन हो तो उससे आलमोस्ट 9 कैलोरीज रिलीज़ होती हैं। तो इसलिए ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की निस्बत इसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड इंसुलेशन ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हीट और कोल्ड इन्वायरमेंट है। उसके अलावा हमारे पास ये जो इंसेक्ट है जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है स्केलेटन, और ये एज ए वाटर प्रूफ लिपिड है जो एज ए वाटर प्रूफ भी एक्ट करता है। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट भी जो होता है वो लिपिड से ही कंपोज हुआ होता है। उसके अलावा जो हमारे फ्रूट्स में एपिडर्मिस के ऊपर फ्रूट्स है, सीड्स है, लीव्स हैं, उनमें जो फ्रूट एपिडर्मिस जो अपर लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस होती है और लोअर एपिडर्मिस पे ये स्यूटन प्रेजेंट होती है। स्यूटन भी एक वैक्स है और ये भी एक लिपिड ही टाइप है, तो ये स्यूटन प्रेजेंट होती है, तो ये भी एक वैक्स और लिपिड है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो भी लिपिड से कंपोज हुए होते हैं और ये हमारी बॉडी में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो इन में एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है, यहाँ हार्मोनल के ज़रिए फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये वो हार्मोन लिपिड से बने हुए होते हैं। ये स्टेरॉयड हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल। तो ये हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स से कंपोज हुए होते हैं। तो ये सा इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स स्टडी करेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।